झींगापुर गांव में हीरा और उसका परिवार रहता है। हीरा बहुत ही गरीब था। हीरा एक चाय की दुकान पर काम करता था और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। इस साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। हीरा और उसका परिवार आग के चारों तरफ बैठे थे। हीरा के पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। अगले दिन हीरा काम पर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी मीरा बोलती है, सुनो जी, खाना तो खाकर जाओ काम पर। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों को खाना खिला दो। मैं दुकान पे चाय पी लूँगा। आज ठंड बहुत ज़्यादा है। और हाँ, आते समय मैं बाजार से घर का राशन भी लाऊंगा। ठंड बहुत ज्यादा थी। हीरा कांपते हुए दुकान पर जाता है। अरे हीरा, सुबह दुकान पर जल्दी आया कर। ठंड का मौसम है, लोगों को चाय पीना होता है। मालिक, ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कुछ देर बाद हीरा चाय पीने लगता है। तभी उसका मालिक आता है। अरे हीरा, तू चाय पी रहा है? तू तो रोज मेरा चाय पीकर नुकसान करवा देगा। आज तेरी दिहाड़ी से मैं 100 रुपए काटूंगा, फिर तुझे चाय पीने का मतलब पता चलेगा, दुष्ट नौकर। नहीं मालिक, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने चाय पी ली। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। शाम को दुकान का मालिक हीरा को पैसा देता है। आज के बाद तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, मुझे काम से मत निकालो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। हीरा बाजार से राशन लेकर घर जाता है। ये क्या जी, ये तो बस 2 दिनों का ही राशन है। मैं मजबूर हूँ। मालिक ने मुझे आज काम से निकाल दिया है क्योंकि मैंने 1 कप चाय पी ली। और तो और मुझे मारा और मेरे पैसे भी काट लिए हैं। अब क्या होगा जी, ठंड में हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम ले लो और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेना। नहीं जी, ये पैसा अपने पास रखो। अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। बच्चों के पास तो पुराने गर्म कपड़े हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद कोई काम मिल जाए। ठीक है, जाओ, शाम को घर जल्दी आ जाना। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। हीरा बाजार जाता है और कई जगह काम मांगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। हे भगवान, अब क्या करूँ? कोई भी काम नहीं मिल रहा है। अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? मालिक, तुम ही एक सहारा हो, तुम ही कुछ कर सकते हो। हीरा यह सब सोच ही रहा होता है। तभी वहां एक साधु आता है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह लकड़ी मेरी कुटिया में पहुंचा दो जरा। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी लकड़ियाँ पहुँचा देता हूँ। बाबा, आपकी कुटिया आ गई है। अब मैं चलता हूँ। रुको बालक, मेरे पास ये गाय है। मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाता हूं। तुम इसको अपने साथ ले जाओ। अगर तुम इसकी सेवा करोगे तो यह तुम्हें बहुत दूध देगी। ठीक है बाबा जी, मैं इस गाय की सेवा करूँगा। हीरा गाय लेकर अपने घर चला जाता है। सुनो जी, ये गाय किसकी है? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? कहाँ से लाए हो इसको? हीरा सारी बातें मीरा को बता देता है। मीरा, तुम घर के अंदर जाओ और खाना बनाओ। तब तक मैं जंगल से गाय के लिए चारा लाता हूँ। हीरा जंगल से घास लेकर आता है और गाय को देता है। गाय घास खाने के बाद बहुत सारा दूध देती है। गाय ने तो इतना सारा दूध दिया है, हम तो इतना खा भी नहीं पाएंगे। सुनो जी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम अपनी चाय और समोसे की दुकान खोल लें? हाँ ठीक है मीरा, लेकिन दुकान के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? सुनो जी, आप मेरे गहने गिरवी रख दो और सोनार के यहाँ से पैसे लाओ। हीरा सुनार के यहाँ से गहने गिरवी रखकर पैसे लाता है। अगले दिन हीरा चाय की दुकान खोलता है और अपना काम शुरू कर देता है। हीरा इतनी अच्छी चाय बनाता है कि लोग उसके चाय के दीवाने हो जाते हैं, जैसे कि उसके गाय के दूध में ही जादू हो। उसका काम बहुत अच्छा चलता है। यह सब देखकर सेठ धनिया राम को जलन होने लगती है। यह तो बहुत चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाला तो इसने दुकान खोल ली है। सेठ धनिया राम की दुकान बंद हो जाती है।
क्योंकि उसके पास कोई ग्राहक ही नहीं जाते हैं। सारे ग्राहक हीरा की दुकान पर जाते हैं। हीरा के चाय का जादू ऐसा चलता है कि लोग हीरा की चाय के लिए पागल हो जाते हैं। हीरा अपने पत्नी के गहने वापस लाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।